तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्कली ब्रो पर। तो अभी हमारे सामने प्रश्न है कि संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है। तो यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो, एक संक्रमण और असंक्रमण। तो संक्रमण और असंक्रमण के मध्य में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो संक्रमण धातु कहते किसे हैं, जो एस और पी ब्लॉक के मध्य में एक्सिस्ट करती हैं, ठीक है ना, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लेकिन हमारे पास जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर अपन 3D श्रेणी की बात करें स्कैंडियम से जिंक तक, तो ये जो जिंक वाला 12th नंबर का वर्ग है, 12वें नंबर का जो वर्ग है, मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई है कई बार, जिंदगी कबाड़ हो गई चाइना में, ठीक है। ये वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 3rd ग्रुप से लेकर के नहीं और 12th ग्रुप तक, 12वें वर्ग तक, तो ये वाले जो 12वें वर्ग के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं कहते। अब ये संक्रमण श्रेणी के तत्व क्यों हैं, क्योंकि ये एस यानी कि जो धातु हैं, जो धातु मृदा धातु हैं, और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं यानी कि अधातु हैं, धातु और अधातु के मध्य की कड़ी बन जाते हैं और इन दोनों के बीच के ब्रिज की तरह या ट्रांजिशन की तरह इस्तेमाल होते हैं और दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करने में महारत रखते हैं, ना इधर के हैं ना इधर के हैं, ठीक है। ये विशेष प्रकार के गुणधर्म भी दर्शाते हैं, इसलिए अपन इनको संक्रमण तत्व कह देते हैं। अब परिभाषा क्या है, परिभाषा ये कहती है कि अगर कोई भी तत्व अपनी परमाणु, आयन, धातु, यौगिक या किसी भी अवस्था में अगर उसका डी उपकोष अपूर्ण है तो वह संक्रमण श्रेणी का तत्व होगा। तो किसका तत्व होगा, संक्रमण श्रेणी का। अब हम जानते हैं कि डी उपकोष के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट जिनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, यानी कि पूर्ण भरित अगर डी उपकोष हो, तो हम कह देते हैं कि वह असंक्रमण श्रेणी का तत्व है, या फिर हम ये कह देंगे कि वह संक्रमण श्रेणी का नहीं है। ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि वह संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, ठीक है। संक्रमण श्रेणी की अगर डेफिनेशन लोगे तो बाकी जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बचेंगे वो सारे के सारे ही स्वतः ही असंक्रमण श्रेणी के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि सर हमारा सोडियम है, सोडियम के पास तो डी उपकोष ही नहीं है, ठीक है। अब डी उपकोष नहीं है तो आप क्या इसको असंक्रमण नहीं कहोगे, हम इसे भी असंक्रमण श्रेणी का तत्व कहेंगे। लेकिन जो मूल परिभाषा है वो मूल परिभाषा डी ब्लॉक के ही ओर पास घूमती है, इसलिए ये जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनके कोष पूर्ण भरित हैं, अब उनको अपन क्या कहेंगे, असंक्रमण तत्व कहेंगे। इसलिए इस परिभाषा को समझने के लिए सिंपल सा एक नियम लगाओ कि जिनके भी तत्व परमाणु, आयन, धातु या यौगिक अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण हैं वह संक्रमण श्रेणी के हैं, शेष सभी असंक्रमण श्रेणी के। अब यहाँ बच्चे के सामने एक दिक्कत और हो जाती है, वो दिक्कत ये होती है कि सर ये कॉपर है, कॉपर का 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। देखो यहाँ 3d10 इसका भरा हुआ है। तो बेटा जी इसका जो 3d10 भरा हुआ है वह इसकी मूल अवस्था में है, तत्व की अवस्था में है। लेकिन हम जानते हैं कॉपर सल्फेट, नीला थोता बाजार में बहुत बिकता है। नीले थोते के अंदर कॉपर जो है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और जब ये कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाह्यतम कोष में से जाएगा तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा हमारा डी उपकोष में से जाएगा, तो इसकी आयनिक अवस्था में 3d9 यानी कि इसके जो कोष हैं वे अपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए अपन कॉपर, अर्जेंटीनम, औरम, इन सभी तत्वों को संक्रमण श्रेणी का तत्व ही कहते हैं। किस श्रेणी का तत्व कहते हैं, संक्रमण श्रेणी का तत्व कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर पेपर में प्रश्न आएगा तो हम क्या लिख कर आएंगे। पेपर में प्रश्न आएगा यही सेम, तो आपको लिख कर आना है संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NS0 to 2 n-1, यहाँ पर n क्या है, यहाँ हमारा n मुख्य क्वांटम संख्या है, फ्लोर को बता रहा है कि किस फ्लोर पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। n-1 या कोस को बता रहा है, D1 to 9 होते हैं संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS0 to 2 n-D1 to 9 होते हैं, अर्थात संक्रमण तत्वों में इनकी परमाणुवीय, धात्विक, आयनिक, यौगिक आदि अवस्थाओं में डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, जबकि असंक्रमण तत्वों में या तो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं या फिर डी कक्षक पूर्ण भरित होता है, अर्थात इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS0 to 2 n-1 D10 होता है। और यही हमारा आंसर है। इतना इजी प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये समझना है संक्रमण किसे कहेंगे, असंक्रमण किसे कहेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस तो नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे कॉपर में समझने की ज़रूरत है कि वो मूल अवस्था और उसकी यौगिक की अवस्था में चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। इसलिए वो भी संक्रमण तत्व बन जाता है, संक्रमण तत्व बन जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आया है, क्वेश्चन को आपका आंसर मिला है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट